चुनाव का जी ठीक चल रहा है। कांग्रेस के हैं वोट सगड़े जी। अरे एक तरफा गांव है जी। कोई काम नहीं किया बीजेपी ने। ये भाई है जो वीडियो वायरल हुआ था इधर कोरियावास गांव में, जो मंत्री साहब आए थे गांव की चौपाल में। तो भाई से बात करते हैं, क्या नाराजगी है? एक तरफा गांव मंजू को देगा कांग्रेस जिंदाबाद। करनाल में बेरोजगारों की बारात निकाली है, जींद में बेरोजगारों की बारात निकाली है। क्या इनको ये चीजें दिखती नहीं है? पूरे भारत को दिख गई, वे बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। क्या इनको एमएलए साहब को नहीं दिखी? क्या नाम है आपका? राजेश कुमार जी। पाल्टी पाल्टी मार के बैठा छो। आराम कर रहे हैं भाई साहब। खेता में काम कौन है? ना है, अभी दोपहर हो गया। तो चुनावों का माहौल क्या चल रहा है? चुनाव बढ़िया है जी, एक तरफा कांग्रेस पार है हमारी तरफ से। ना ना ना, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये आप ये कह भाई रहे साहब दो चार जनों से कहने से क्या ये होता है? भाई ये देखो ना, ये कांग्रेस के समर्थक है सभी। हाँ। 5 तारीख को आपके सामने आप रिजल्ट किसको आएगा। दोगे? मंजू चौधरी जिंदाबाद। आप मंजू चौधरी जिंदाबाद। मंजू चौधरी। तो तुम सारे कांग्रेस को दोगे? भाई कांग्रेस कांग्रेस गांव का एक तरफा। एक तरफा गांव एक मंजू को देगा कांग्रेस जिंदाबाद। आप भी कांग्रेस के हो क्या? हाँ कांग्रेस। गांव का माहौल ही नहीं, कांग्रेस बीजेपी ने क्या कर दिया ऐसो? बीजेपी गत्ताशी गई, वो काम करे ना एक भी। ये गली तो कौन बनाई, ये तो गांव का बनवाई है अपना आप। आप ही? हाँ या वैसिंग तो 10 साल है कि रुकवाई दी थी, हमें निकलन कोई जगह कौन थी। नेताजी को ना कहो था हम। नेताजी तो रुकवाया कर तो कह का कहना से एक कह गए ले लियो जयराम जी के वो ही है। गाँव ने कि समझे को न हो। भाई साहब दावा करती है बीजेपी सरकार, अब बहुत विकास कार्य करवाई हैं। भाई ये विकास देख लेना 10 साल से, तेरे सामने ग्रामीण बता रहे। ये रोकी हुई है, ये सांसद से पास करवाई हुई है। विधायक साहब ने तो रोक दी थी इसको, सीवर लाइन नहीं डालने दे रहे थे इसमें। इसमें हाँ जी। भाई साहब आपका क्या नाम है? हंसराज। क्या क्या माहौल है इधर गांव में? फुल कांग्रेस का जी, मंजू चौधरी का। नांगल चौधरी कितने विधानसभा वोट है से। गांव में? टोटल तो 3200, 2100 के लगभग 2021 में पोलिंग हो जाएगी। 3000 प्लस वोट है गांव में ना, हाँ बड़ा जी, गांव है। बड़ा गांव है जी। तो सच्चाई क्या है, क्या रहने वाला है इधर? सच्चाई है जी, 1300-1400 वोट मंजू चौधरी का ही। और उसके बाद जो इंजीनियर साहब है नांगल चौधरी विधानसभा से, उसके हैं। फिर वो डॉक्टर अभय सिंह बसते हैं भाई, जो उनका जो हिस्सा है भाई, जो तीसरे नंबर पार्टी पे जो वोट लेके जाएंगे उनके वोट है। जाति ज्यादा कौन सी है? बाहुल जाति यादव है जी। यादव बाहुली हाँ जी, क्षेत्र है ये। हाँ जी। तो ये ऐसी क्या नाराजगी है यादवों को? नाराजगी सारी है जी बीजेपी से हम्म। जी। नहीं, दावा करते हैं ना भाई बहुत 80 काम किला करवा। जमीन दे दिया मेडिकल का, मेडिकल कोटा नहीं है में हमारे। कोटो को ने 1% कोटो को ने गाँव का बड़का के लिए 80 किला पंचायत जमीन दे दी फ्री में। बाबा आप क्यों नाराज हो बीजेपी से? बीजेपी कुछ काम नहीं कराया। ना नहीं जी, ये दावा करते हैं कि काम बहुत करवाया, नहर पानी ये सारी चीजें। ये हमारा काम कुछ नहीं करवाया जी। एक धर्मशाला के लिए गए थे, उसके लिए नट गया। मना ही कर दिया? हाँ जी, ऐसी कास्ट के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? कंवर सिंह, क्या काम करते हो? दुकानदार जी। ले लेते हैं। क्या नाम है आपका श्रीमान? सुरेश कुमार। आप बताओ सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है जी, कांग्रेस आ रही है हमारे यहाँ से। मंजू चौधरी भारी समर्थन से नहीं, जीत ये रही गांव है। तो विशेषकर बताते हैं भाजपा का समर्थक है। कोई भाजपा का समर्थक नहीं जी। आप नलकों का पानी देखो, जोड़ में जो पानी होता है वो भी बुरा है, वो भी अच्छा है पीने योग्य पानी भी नहीं आ रहा। वो अगर तो आप ठीक है, देखना आप चाहो कांग्रेस तो। को वोट दे दो, लेकिन विरोध करना ये थोड़ा ठीक विरोध नहीं। हम विरोध नहीं कर रहे जी, सच के साथ हैं। मतलब जो सच्चाई है ये, किसी बीजेपी ने कुछ नहीं किया, और ये डॉक्टर साहब ने भी ऐसा कुछ वो नहीं किया कि भाई विकास हुआ हो, कोई ऐसा नहीं। अब मेडिकल में 80 किले जमीन गई हमारी, 1% कोटा नहीं गाँव का। बताओ होना चाहिए था या नहीं होना कांग्रेस आ चाहिए था? जाएगी, कांग्रेस ही करवा देगी काम सारा। कांग्रेस से अब देखो जी, कह तो रहे जो जो कैंडिडेट है वो ये इस चीज का वादा कर रही है कि भाई मैं पूरी कोशिश करूंगी, आपके साथ हूँ, आपकी लड़ाई लड़ूंगी आगे तक। तो अब इधर अब की बार वो मोदी लहर नहीं है क्या? कोई मोदी मादी लहर नहीं है जी। अब मोदी लहर थी वो जब थी, अब कुछ नहीं है इनका। ये सुपड़ा साफ है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हरियाणा में कांग्रेस बढ़ रही है। तो यहाँ आप किसकी नाराजगी है, राज्य सरकार से केंद्र सरकार से नाराजगी है? नहीं, खाली राज्य सरकार से और यहाँ के जो विधायक हैं उनसे, बाकी और विधायक कोई से। नहीं है। भाई साहब क्या नाम है आपका? आज का क्या करवा लियो? ये तो फुटे टूट रहे, बता रहा एक्सीडेंटल। अच्छा, क्या काम करते हो? स्टूडियो काम है जी, फोटोग्राफी। तो चुनाव का क्या माहौल चल रहा है इधर? पहली बात तो ये है, हमारे गांव में क्या अनपढ़ बच्चे हैं? अनपढ़ नहीं, बच्चे अच्छा हैं। गांव है, बढ़िया गांव है, इसीलिए हम आए हैं तो स्पेशल हमारे गांव को कोटा क्यों नहीं दिया? हमारे गांव में क्या अनपढ़ दौड़ रहे हैं? सभी सभी अनपढ़ है। कौन से कोटे की बात कर, थोड़ा खुल के बताओ। नहीं, जो ये मेडिकल कॉलेज जो हमारे गांव ने दे रखी है, उसी में कुछ हमारा भी तो सहयोग होगा। अच्छा, आपकी जो मेडिकल कॉलेज यहाँ खोल ली गई जी। है ना? तो जमीन आपकी है, आपका कहना है उसमें कुछ परसेंट। वो मेरी पर्सनल नहीं है, वो पूरे गांव वासियों की है।
ठीक है। अब मेरे बात सुनो, क्या हमारे गांव में क्या अनपढ़ बच्चे हैं क्या कि उनको कोटा नहीं दिया? कि हर कोई वीआईपी आएगा उसका ही कोटा मिलेगा उसको? फिर ये शिकायत बताओ। की थी क्या आप? पूरे ग्रामवासियों ने कर रखी है, कोई हमने पर्सनल थोड़ी था कि बार बार जाए उनके पास। की हुई है। एक तो ये नाराजगी होगी। और फॉर वोट फॉर कांग्रेस। कांग्रेस। जय हिंद। तो फिर कांग्रेस भाई साहब कांग्रेस कोटा दबा देगी। हम्म? कांग्रेस। हमें तो विश्वास है अभी तक तो हाँ, ये करेंगे, एक बार तो साथ लेके देख लिया हाँ, उन्होंने, क्या केयर कर दिया क्या? हमारा जो हमारे गांव में पहली बात तो ये, हमारे गांव में क्या ऐसे बहुत से बंदे हैं लगभग, इतने दिल्ली पुलिस में, आईटीबीपी में है, एयरपोर्ट में, सब मेरे हिसाब से मानता हूँ अड़ोस पड़ोस में सब ज्यादा है बच्चे जो सर्विस में। क्या हमारे गांव में क्या है, अनपढ़ ही बच्चे हैं क्या कि हमें कोटा नहीं दिया गया? क्या हमारे बाल कैसे उड़ लेंगे फिर यहाँ पे? ये बताओ ना। ठीक ठीक है भाई। आपका क्या नाम है श्रीमान जी? शक्ति सिंह है, क्या काम करते हो? जमींदार है। जमींदारी करते हो। अब कहीं फुर्सत मिल गई ए टाइम में? भाई फुर्सत तो कौन थी, काम करके आए रहता था, देख कर खेत में रुका आया भाई। सो हाँ तो बता दे, चुनाव भी सर पे आगा, कहीं माहौल तगड़ो चालू सुबह। भाई, माहौल तो कांग्रेस को ही है भाई साहब। कांग्रेस का तो गण खराब बताया जी सारा ही, कोई बीजेपी वाला कोई और कोई को नहीं के? हैं? बीजेपी का कौन है भाई साहब, फिर अतर सिंह ना अपना है भाई साहब, ओम प्रकाश इंजीनियर का तो मिल जाएगा कोई। दो योजना लगातार बनाया, मंत्री बनाया है, विकास कार्य का दावा करता है। हाँ। कौन सा काम अच्छा ना लगे भाजपा को? भाई काम बाबूजी की अच्छो के लागत है न, यहाँ खतरे गए थे, रोड खतरे हैं 10 साल में यो नहीं बने हो। गया जब बोले भाई साहब सिविल लाइन के तो ऐसे कि मैं आए थी कौन ने, बोले भाई 5-4 आदमी ने पकड़ के ले जाओ तो कि मैं काम है जाई, कोई काम नहीं है भाई साहब। तो 5 अपने स्पेशल बना रखे हैं क्या? हाँ स्पेशल है भाई साहब ये। नमस्कार, मैं हूं विवेक मेहरा और आप देख रहे हैं विवेक मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं नांगल चौधरी विधानसभा के कोरियावास गांव में, काफी चर्चित गांव है। क्या माहौल चल रहा है इधर चुनाव का? चुनाव का जी ठीक चल रहा है, कांग्रेस के हैं वोट सगड़े जी। एक तरफा गाँव है जी, कोई काम नहीं किया बीजेपी ने। एक गली जीवा नोरा खा लिया था, अब देख सको सो बना हुआ कच्ची पड़ी है, कोई काम नहीं किया। रोड तो जो भी ढंग से नहीं बनाया। आपका क्या नाम है, पूरा नाम? बोलो राम जी। हाँ जी, यादव। यादव। नहीं, क्या नाराजगी है भाजपा सरकार से आपकी ओर? भाजपा सरकार कोई काम नहीं किया जी, काम नहीं किया। काम नहीं किया। हमारे जमीन थी पंचायत की, वह नड़ों के खोद के ना अवेसिंग गया। आपने नहीं शिकायत की क्या उन नेताजी से? कही थी, हाँ। बोले जी ये तो नहरावेगी, नहर नहीं आई के बेरो पक्की बनाएगी, वह कच्ची पड़ी है जमीन, और रोक के बैठेगा, कुछ नहीं किया। वो जो विरोध देखने को मिला था सभा में, ये यही कारण था, कुछ और था? यही था, यही था। मेडिकल का भी था, बच्चों का कोई नहीं लगा के ये राजस्थान का ले रखा है सगड़ा। चल भाई साहब, आपका क्या नाम है? प्रदीप नाम है जी मेरा। प्रदीप जी, आप तो शायद जो अभय सिंह जी मंत्री साहब आए थे, तो जो वीडियो वायरल हो रहा था वो आपका ही था क्या? हाँ जी बिल्कुल मेरा ही था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भाई है जो वीडियो वायरल हुआ था इधर कोरियावास गांव में, जो मंत्री साहब आए थे गांव के चौपाल में। तो भाई से बात करते हैं, क्या नाराजगी है भाई साहब, क्या नाराजगी है? नाराजगी जी सबसे पहले देखो भर्तियों के लेके ही है। इन्होंने 4 साल में मतलब भर्तियों के नाम पे ना बस सिर्फ जुमला दिया है, बच्चों को सिर्फ मीठी गोली दी है, कहने का मतलब सिर्फ ये है। अब इन्होंने क्या किया, अब मान लो किसी बच्चे, ये 2021 में इन्होंने एक सीईटी पॉलिसी लेके आए थे, 2021 की पॉलिसी का एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, ठीक है। अब 2021 की जनवरी में जो पॉलिसी आई थी ना, उसका रिजल्ट अब तक नहीं आ लिया है। 2021 जनवरी 12 जनवरी 2021 को पॉलिसी आई थी, 2024 का अभी सितंबर चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। अभी एक तो ये बात हो गई है। अब आप ये सोचिए, जो 2021 में जिन्होंने 12वीं पास की, 2022 में 12वीं पास की, 2023 में जिन्होंने 12वीं पास की, 2024 में 4 साल हो गए, 4 साल से जिन्होंने 12वीं पास की है ना, वो बच्चा हरियाणा में कोई भर्ती नहीं देख सकता है, उससे पहले के देख सकते हैं। भाई 4 साल से जिन्होंने की, उनकी क्या गलती थी? अगर ये भर्ती अपने टाइम से करवाते, सही तरीके से करवाते, अपनी पॉलिसी को सही, जब कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को जब फैसला सुना दिया था कि भाई हम ये पॉलिसी गलत है, इसमें 5 नंबर आप गलत दे रहे हो, और आप इसकी वेरिफिकेशन करके फिर से वो रिवाइज रिजल्ट करके दोबारा से पेपर लिया जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, भाई जल्दबाजी के चक्कर में बोले जी, अब खट्टर साहब बहुत जगह बयान देते फिर रहे हैं, आगे ये भर्ती रोको गैंग
वो स्टे लेके आ जाती है कोर्ट में जाके। अब आपको सच्चाई मैं बताता हूँ सर, सच्चाई ये है 4 अगस्त को कोर्ट ने तो ये बोल दिया था 2023 को कि ये भर्ती को दोबारा से रिजल्ट रिवाइज किया जाए और फिर से मतलब पेपर के लिए नई लिस्ट बनाई जाए। लेकिन इन्होंने 5 अगस्त को रात को कोर्ट खुलवा के एक मतलब कोर्ट डबल बेंच में ये स्टे लेके आए हैं खुद। हरियाणा सरकार खुद जाके स्टे लेके आई है उस भर्ती के ऊपर, ना कि बच्चे स्टे लेके आए हैं। बस नाम लगा देते हैं कि भाई जनता को है ना सारी बातें नहीं पता होती हैं कि कौन स्टे लेके आया है। ये जनता सोच रही है स्टे लेके आए हैं बच्चे, लेकिन असली स्टे लेके आए हैं 5 तारीख को सरकारी। ठीक उससे है, मैं आपकी पहले नाराज़गी समझ रहा हूँ, है ना? ठीक है, लेकिन मेरा कहना ये है, जैसे गाँव की चौपाल में कार्यक्रम होता है, नेताजी आते हैं, तो सह-सम्मान सबका होना चाहिए, तो वहाँ विरोध क्यों? सर उस समय भी हमने सम्मान किया है, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं था कि हमें उनसे कुछ जाति दुश्मनी है या फिर कुछ और है। हमें उन चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमने सिर्फ क्वेश्चन किए थे सर उनसे। क्वेश्चन उनसे किए, हमें उनका जवाब लेना था कि भाई मैंने 3-4 क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चन ये थे कि भाई जी आपने भर्तियां क्यों नहीं करवाई, हमारे मेडिकल कॉलेज का कोटा कहाँ पे है और गांव के रास्तों में जो है वो वो। भाई साहब चौपाल कार्यक्रम की हाँ, अलावा आप वैसे भी आप चर्चा कर हाँ, सकते थे। वो चर्चा के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप कैमरामैन अगर आप भाई थोड़ा पास आ जाओगे तो आपको दिखा देता हूँ मैं। हुँ, भाई हमने 90 विधानसभा में ना हुँ, हर एमएलए को ज्ञापन सौंपा हुँ, कि भाई कि सर हमारी ऐसी ऐसी ये भर्ती 56-57 ग्रुप की अटकी हुई है, हुँ, कृपया करके आप इनको कोर्ट से बाहर निकलवाइए और रिजल्ट निकलवाइए। हुँ, ये भाई वीडियो ये देखो, जगह जगह बच्चे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। हुँ, ये उनके हैं ये ठीक है, जो ठीक है। धरने कर रहे हैं। हुँ, ठीक है, हुँ। अब वो बात हम उनके घर पे जा जाके भी ज्ञापन दे के आ पहले चुके हैं। कहा है आप हाँ उन्हें? हुँ, सर, आपने तो आप मीडिया वाले हो, आपको तो सब पता होगा। हुँ, पूरे हरियाणा के बच्चों ने कहा है 2 महीने तो लगातार पंचकुला बैठे हम हुँ, कि भाई हमारी भर्तियां पूरी करवाओ। ठीक क्या है। उस टाइम इनको दिखा नहीं? हुँ, फिर हमने बाहर यहाँ पे करनाल में बेरोजगारों की बारात निकाली है, जींद में बेरोजगारों की बारात निकाली है। क्या इनको ये चीजें दिखती नहीं है? हुँ, पूरे भारत को दिख गए वे बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, क्या इनको एमएलए साहब को नहीं दिखी? हुँ। अब ये नाराजगी हम कब जाहिर करेंगे बताओ? तो वहां पे ये सुनते नहीं है, हमारे गांव में आएंगे तो भाई हम तो अपनी बातें हैं वो बताएंगे, सीधी ठीक बात है, है। आप नाराज़ लग रहे हो, और लेकिन दूसरी बात अभी आप आगे क्या करोगे जैसे? नाराज़गी आपकी दिख रही है, ज़ाहिर दिख रही है। भाई सीधी सी बात है, इन इन हमें तो है ना इन्होंने भड़काया है कि भाई आप हमें वोट मत दो। हुँ, इसका मतलब ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई इन्होंने खुद ये बोला है कि भाई कांग्रेस हमें वो नहीं करने देती, भर्तियां पूरी नहीं करने देती। भाई हुँ, कांग्रेस तो विपक्ष में है, हुँ, आपको विपक्ष में रह के भर्तियां कैसे रोक सकती है वो? हाँ। भाई वो कांग्रेस अगर इतनी मजबूत है, आपसे इतनी स्ट्रांग है, तो हम तो उनको ही वोट दे देंगे। तो हमने तो विचार बना लिया जी, अब की बार कांग्रेस को जिताएंगे। क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल ये है, कांग्रेस का माहौल। कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस का क्यों है? यादव बाहुल्य क्षेत्र है ये। अभय सिंह जी की वजह से, इससे पब्लिक नाराज है एमएलए साहब से। नहीं, नाराज़गी का क्या कारण है? ये नाराजगी का कारण है कि ये पर्सनल काम करवाते हैं, अच्छा। वैसे काम नहीं करवाते हैं। हुँ, हर गांव में 4-5 आदमी पकड़ रखे हैं, हुँ। उनके थ्रू काम होता है और वो किसी से काम नहीं होता पर्सनल। जब आपकी नाराज़गी मतलब केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से है? राज्य सरकार से है भाई साहब, सीधी सीधी। अब केंद्र की भर्तियां थोड़ी ना अटक रही हैं, केंद्र की भर्तियां तो हो रही हैं, हुँ, लगातार हो रही हैं। 2000 जब ये 20 में कोरोना आया था, हुँ, लॉकडाउन के बाद से लगातार भर्तियां हो रही हैं। लेकिन इनको पता नहीं 2020 के बाद कौन सा सांप सूंघ गया, ये तो सन्ना सुन हो गए बिल्कुल। बहुत से लोग है ना इस चीज़ को जातिवाद के ऊपर लेके जाते हैं हाँ। कि भाई वोटों को जातिवाद के ऊपर ले गए, भाई ये तो यादव भाई है, इनको तो वोट देना ही चाहिए। भाई ये यादव भाई के लिए इन्होंने कराया क्या है? ओबीसी एससी का कोटा होता है अपने हरियाणा में, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? ये तो जी सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि जी ओबीसी को एससी को इनको हर स्टेज के ऊपर कोटा दिया जाना चाहिए, भाई प्री में भी और मेंस में भी। और ये तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर बोल रहे हैं ना जी, हम तो सिर्फ और सिर्फ मेंस में देंगे, प्री स्टेज पे तो कोटा ही नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? भाई हमारी वैकेंसी 400 हैं, वो बीसीबी की 400 500 वैकेंसी है हमारी। हुँ, इसमें जो अभी सीईटी का क्लर्क का एग्जाम हुआ है और ये ग्राम सचिव पटवारी इनका एग्जाम हुआ है, इनमें हमारी 500 दोनों ग्रुप में वैकेंसी है। अब उसमें क्या किया भाई, 4 गुना बच्चे बैठने हैं, ठीक है। तो 500 के 4 गुना 2000 बच्चे हो गए। हुँ, 2000 बच्चे ये बैठ पाए हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात मान के अगर ये हमें कोटा देते ना, तो जो टॉप रैंक वाले जो बच्चे थे ओबीसी के एससी के, वो जाते जनरल में, ठीक है, जनरल में फाइट करते और ओबीसी की लिस्ट थोड़ी और नीचे आती और बच्चों को ओबीसी के और एससी वालों को मौका मिलता। अब इन्होंने वो कोटा खत्म कराया है जी।